नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा एपिसोड 2 प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के तहत, जिसकी सीरीज अभी हमने हाल ही में लॉन्च करी, जिसका फर्स्ट एपिसोड आपने देखा, जिसमें हमने एक डॉक्टर के कुंडली के बारे में डिस्कस किया। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक मैकेनिकल इंजीनियर की कुंडली के बारे में। मैं आपको ये कुंडली डिस्कस करना, इसका बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप समझ जाएं, आप स्वयं भी अपने व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा व्यवसाय सबसे अच्छा रहेगा, किस व्यवसाय को करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, ये हम आपको आज जानकारी देंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी को यदि कुंडली के अनुसार ये पता चल जाए कि किस कार्य में उनका भाग्य लिखा है करना, तो कहीं ना कहीं राह आसान हो जाती है। और व्यवसाय ज्योतिष वो मार्गदर्शन है, ज्योतिष वो मार्गदर्शन है जो आपकी आगे की राह को आसान करती है। आपका टैलेंट, आपका कैलिबर बचपन से ही आप में देखने को मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स से कहते हैं, मुझे लगता है ये बड़ा होके कोई बदमाश बनेगा, इसमें गुस्सा इतना है, ये खुराफाती दिमाग इसका बहुत ज्यादा है, तगड़मबाजी वाला दिमाग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ना नेता बनेगा, इसको शुरू से ही ना पॉलिटिक्स का बड़ा शौक है और ये हमेशा न्यूज सुनता है, हमेशा नेताओं के बारे में जानकारी रखता है। ऐसे गुणों का समावेश हमारी बॉडी में स्टार्टिंग से देखने को मिलता है। जब हम धीरे धीरे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, मैच्योरनेस आती है। कुछ लोगों का माइंड बहुत लॉजिकल होता है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर वो चीज दिखती है कि बहुत लॉजिकल होगा। तो यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि लगन लग्नेश, चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश, सूर्य लगन व सूर्य लग्नेश के ऊपर किन ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर इनके लिए अच्छी रही। और यदि आपकी कुंडली में भी ही ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने भाग्य को खोजें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्व, जैसा लास्ट वीडियो भी मैंने बताया, एक बार पुनः शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कि हमें यही देखना है कि तीनों लग्नों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका। और ये लगने कैसे देखते हैं ये और समझ लीजिए। लगन यानी कि जहां पर 6 नंबर लिखा है उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ये है लगन। अब लगन का स्वामी कौन हुआ इस कुंडली में, जो आपके सामने डिस्प्ले में है, वो हुआ बुध। क्योंकि 6 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखी है, तो इसकी लगन का स्वामी 6 नंबर का बुध होता है। इसलिए पूरी कुंडली की जो लॉर्डशिप है वो बुध ने ले ली। जहां पर सूर्य बैठे हैं, यानी कि 10 नंबर में सूर्य बैठे हैं 5th हाउस में, तो 10 नंबर के स्वामी होते हैं शनि, मकर राशि के। तो यहां पर सूर्य लगन के स्वामी हैं शनि। ऐसे ही चंद्रमा इनके बैठे हैं सिंह राशि में 12th हाउस में। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य इनके चंद्र लग्नेश हो गए, क्योंकि चंद्रमा यहां बैठे हैं तो चंद्र लगन वो हो गई, चंद्र लग्नेश सूर्य हो गए। तो ऐसे हम तीनों लग्नों पर प्रभाव काउंट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार डॉक्टर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आजकल मशीनरी का युग है और मशीनरी के ही आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर हर देश विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। विकास के क्षेत्र के अंदर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भिन्न भिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपकी सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। अब आपका इतनी सारी इंजीनियरिंग में किस तरफ रुझान होगा, यह भी आप बता सकते हैं ज्योतिष से। और मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले दिनों में, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर किस में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, पर आज तो बात हो रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो यहां पर जन्म कुंडली में मंगल और शनि, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग के लिए मंगल का रोल तो 100% रहना है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, लॉजिकल है, और इंजीनियरिंग के अंदर गणित, लॉजिक और साथ में अग्नि तत्व प्रधान है। तो इसीलिए टेक्निकल प्लैनेट इसको कहा जाता है मंगल को। तो मंगल और शनि का प्रभाव यदि सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा,
तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो इस क्षेत्र में चला जाएगा। अब ये जो कुंडली आपके सामने यहां पर दिख रही है, इनका शुरू से इंटरेस्ट था, शुरू से एक फैक्ट्री लगाने का। ये चाहते थे कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ट्रेड में इन्होंने प्रथम श्रेणी से ये पास हुए और इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, खुद का काम शुरू किया और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी। अब इनकी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव है शनि के 4, सूर्य के 4, जहां पर लिखा है आपने डिस्प्ले में सबसे लास्ट में देख सकते हैं। 4 यहां पर शनि के हैं, सूर्य के 4, गुरु के 5। गुरु ब्रेन इंटेलिजेंसी का कारक होता है। ये बुध जो होता है विज्ञान का कारक होता है और बुध गणित का कारक होता है। इनकी कुंडली में मंगल के 6 हैं, इनकी कुंडली में शनि के 4 हैं, बुध के 6 हैं, यानी कि गणित बहुत अच्छा करेंगे। मंगल लॉजिकल तर्कशील बनाएगा, टेक्निकल फील्ड में आगे लेके जाएगा, और शनि के प्रभाव इस कुंडली में 4 हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी ग्रहों के प्रभाव बहुत अच्छे हैं। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे स्तर पर ये अपनी बहुत हाई लेवल पर जाएंगे इस फील्ड में भी, क्योंकि ऑलराउंडर किस्म की नेचर हो जाएगी, क्योंकि सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा इस कुंडली के अंदर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए, मंगल जो है वो यंत्र जो होता है कि तरंगों को देखना, यंत्र को पढ़ना, विज्ञान को, तो यंत्र विज्ञान का कारक होता है मंगल, और शनि लोहे का कारक होता है। इस प्रकार इंजीनियरिंग बनने के लिए हमें इन गुणों को देखना पड़ता है। अब लगन पर प्रभाव काउंट करते हैं। सबसे पहले आज आपको ये सिखाता हूं कि लगन पर कैसे प्रभाव। लगन है कन्या, तो सबसे पहले इसमें बुध का प्रभाव आ गया, क्योंकि बुध की राशि है लगन में। तो आप देख सकते हैं बुध लिखा हुआ है लगन पर सबसे फर्स्ट नंबर में। फिर एक और बुध लिखा है। एक और बुध होने का मतलब यह हुआ कि लग्नेश इस कुंडली में बुध है, और बुध जो है वो यहां पर डबल प्रभाव अपना डाल रहा है। अब ये डबल प्रभाव कैसे डाल रहा है ये समझिए। केतु के साथ में बुध बैठा है और केतु की 9th दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है। काउंट करिए, जहां पर केतु, बुध, मंगल, सूर्य बैठे वहां से काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th दृष्टि आ रही है, तो बुध का एक और हो गया। इसके अलावा इस जन्म कुंडली में गुरु और शनि लगन में बैठे हैं, तो गुरु का एक काउंट हो जाएगा। सूर्य केतु के साथ बैठा है, तो केतु की 9th दृष्टि आ रही है, इसलिए सूर्य के प्रभाव को काउंट करेंगे कि सूर्य की अपनी तो दृष्टि है नहीं सप्तम, पर वो केतु के साथ में बैठे हैं, तो केतु की काउंट करी जाएगी। केतु सूर्य का प्रभाव लेके लगन पर अपना प्रभाव डालेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक सूर्य का भी लगन पर प्रभाव आ गया। मंगल जो है वो भी प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि नहीं है लगन पर, परंतु केतु की है, तो केतु मंगल के साथ बैठे हैं। राहु और केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा और यदि उसकी दृष्टि पड़ रही है तो फिर हम उस ग्रह की दृष्टि को काउंट कर लेते हैं। तो यहां मंगल की भी दृष्टि आ रही है और यहां पर एक शनि की भी दृष्टि आ रही है, शनि का प्रभाव है क्योंकि लगन में शनि बैठा है। तो कुल मिला के लगन पे बुध का, गुरु का, सूर्य का, मंगल का और शनि का प्रभाव आ गया। अब हम बात करते हैं लग्नेश। इस कुंडली में लगन का स्वामी आपका बुध बना। अब यहां पर बुध के ऊपर हम देखते हैं कि बुध 5th हाउस में बैठा है, तो सबसे पहले तो बुध के ऊपर जो प्रभाव है वो शनि का हुआ। अब कैसे हुआ ये भी समझा देता हूं, क्योंकि बुध मकर राशि में बैठे हैं 10 नंबर में, तो बुध का मकर में बैठना, शनि की राशि में बैठना, इसलिए शनि का प्रभाव आ गया। फिर मंगल का आ गया और सूर्य का आ गया, क्योंकि सूर्य मंगल बुध के साथ में बैठे हैं, तो बुध का प्रभाव, बुध के ऊपर प्रभाव सूर्य और मंगल का हो गया। इसके अलावा एक गुरु का प्रभाव आ गया। गुरु का ऐसे आ गया क्योंकि गुरु जो है यहां पर 5th दृष्टि से देख रहे हैं बुध को, तो ऐसे में यहां पर एक गुरु का भी प्रभाव काउंट हो गया। तो इसलिए शनि का, मंगल का, सूर्य का और गुरु का यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला लग्नेश पर। अब बात करते हैं चंद्र लगन की। चंद्र लगन की यदि बात करें तो 5 नंबर राशि में जहां पर चंद्रमा बैठे हैं वो है चंद्र लगन। तो सबसे पहले सूर्य का प्रभाव काउंट हो जाएगा इसमें, क्योंकि 5 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे हैं और उसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो आप देखेंगे कि चंद्र लगन के आगे सूर्य लिखा है। इसके अलावा
मंगल का एक प्रभाव है। अब मंगल का कैसे प्रभाव है? वो है दृष्टि का। मंगल जहां भी बैठता है वहां से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि मंगल की होती है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, चंद्र लगन के ऊपर आ रही है, इसलिए मंगल का काउंट हो गया। तो सूर्य मंगल का प्रभाव चंद्र लगन पर आया। चंद्र लगन के स्वामी हुए यहां पर आपके सूर्य। अब सूर्य मकर राशि में बैठे हैं 5th हाउस में, तो इसलिए शनि का प्रभाव आ जाएगा चंद्र लग्नेश के ऊपर। इसके अलावा मंगल का भी रहेगा क्योंकि मंगल वहां मकर राशि में बैठे हैं। बुध का भी रहेगा क्योंकि वो भी मकर राशि में बैठे हैं। और यहां पर गुरु का रहेगा क्योंकि गुरु की 5th दृष्टि जो है वो सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो ये हुए आपके चंद्र लग्नेश। अब नेक्स्ट बात करूंगा आपसे सूर्य लगन। सूर्य लगन कौन सी हुई? जहां पर सूर्य बैठे हैं, तो यानी कि 10 नंबर में बैठे हैं, तो मकर जो लगन हुई वो सूर्य लगन हुई। अब मित्रों यहां पर सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे शनि का प्रभाव, क्योंकि सूर्य मकर राशि में बैठे हैं, इसीलिए शनि का प्रभाव आ गया सूर्य लगन पर। मंगल का प्रभाव क्योंकि वहां भी मंगल बैठे हैं, बुध का प्रभाव क्योंकि वहां भी बुध बैठे हैं, और गुरु की 5th दृष्टि आ रही है। तो इस वजह से शनि का, मंगल का, बुध का और गुरु का प्रभाव यहां पर सूर्य लगन पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य लग्नेश। वो सूर्य लग्नेश है शनि यहां पर। अब वो कैसे? सूर्य मकर राशि में बैठे हैं, तो मकर राशि के स्वामी कौन हुए? शनि। तो यहां पर सूर्य लगन के स्वामी शनि हो गए, और शनि बैठे हैं लगन में, लगन कुंडली में 1st हाउस में। तो यहां पर सबसे पहले प्रभाव हम लेंगे बुध का, क्योंकि शनि बैठे कन्या राशि में है, इसलिए बुध का प्रभाव लेंगे। फिर एक और बुध का प्रभाव लेंगे सेकंड रीजन की केतु के साथ बुध बैठे हैं और केतु की 9th दृष्टि लगन पर आ रही है शनि के ऊपर, तो एक और बुध का काउंट हो जाएगा। गुरु का भी प्रभाव लेंगे क्योंकि गुरु जो है सूर्य लग्नेश शनि के साथ में बैठे हैं, तो एक गुरु का भी प्रभाव आप देखेंगे इसमें यहां पर डिस्प्ले में लगा हुआ है सूर्य लग्नेश में। फिर हम बात करेंगे मंगल की, क्योंकि मंगल की 8th दृष्टि आ रही है, सॉरी मंगल केतु के साथ बैठा है और मंगल की के ऊपर केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में केतु की 9th दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो इसलिए मंगल का भी काउंट हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य का काउंट होगा। तो यहां पर सूर्य 3 प्रभाव सूर्य के, मंगल के, बुध के, केतु के द्वारा पड़ रहे हैं, क्योंकि केतु की 9th दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में ये तीनों को अपने साथ खींच के ले जा रहा है दृष्टि का प्रभाव। तो कुल मिलाकर के यहां निष्कर्ष ये निकला कि सबसे ज्यादा जब हम टोटल करें, काउंट करें, तो शनि के 4 प्रभाव बनते हैं। जैसे लगन पर एक शनि का प्रभाव है, लग्नेश पर भी एक प्रभाव है 2, इसके बाद चंद्र लगन पर एक प्रभाव है 3, फिर सूर्य लगन पर प्रभाव है 4, और सूर्य लग्नेश पर कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे शनि के 4 बने। इसी प्रकार से सूर्य के 4 बने, गुरु के 5 बने, मंगल के 6 बने, बुध के 6 बने। तो ये जो व्यक्ति रहेगा इस कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव ही यहां पर शनि के, मंगल के है, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर चले गए। गुरु बैठा है, और गुरु जो होता है वो विज्ञान का कारक होता है, मंगल यंत्र विज्ञान का कारक होता है, और गुरु धन का भी कारक होता है, यानी कि पैसा भी फिर विज्ञान से आना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से आना। और बुध का यहां पर 6 पॉइंट लेने का मतलब है कि डीप थिंकिंग, बौद्धिक विकास, ब्रेन इंटेलिजेंसी जबरदस्त होना, अपने कार्य की तरफ पूरा फोकस जो होना, ऐसी एक स्थिति बनती है। तो दोस्तों ये है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि एक मैकेनिकल इंजीनियर की कुंडली के अंदर कौन से ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपके लिए प्रभाव निकल के आ गए। अब मैं जितने भी कुंडलियां आपके बौद्धिक स्तर की आपसे डिस्कस करूंगा, आप देखिएगा उनमें सबसे ज्यादा जो रोल देखने को मिलेगा, अभी मैंने बहुत सारी डिस्कस करनी है, वो देखने को मिलेगा शनि का, मंगल का, गुरु का, बुध का। बौद्धिक स्तर के व्यवसाय, ये सब में ये रोल मिलेगा। डॉक्टर्स जितने बनेंगे उनमें सब में शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा, सूर्य का देखने को मिलेगा। इंजीनियर जितने भी मिलेंगे, जितने भी मैं भी और इंजीनियरिंग की डिस्कस करूंगा, आप देखना सब में मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इस कुंडली में भी है, क्योंकि वो कारक है उस चीज का, वो कारक है उस ज्ञान का, तो ऐसे लाभ मिलेगा। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से
अपनी कुंडली को खोजें कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, आप फिर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके मैं जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ